राजनीति में। तो यादव मीडिया के द्वारा गढ़ा गया परसेप्शन है, यह राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन A to Z की राजनीति करता है। हमारे सभी समूह सभी वर्गों में मतदान लोग करते हैं। इनका मतलब पूरा उम्र पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि बेरोजगार जो युवक है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? केवल बेरोजगार नहीं, सभी नौजवान जिन रोजगार पाए हैं वो भी, जो बेरोजगार हैं वो भी। उसमें 13 के पिता सांसद रहे हैं। सबसे बड़ी बात परिवारवाद की पोषक इस बिहार में है तो नरेंद्र मोदी की भाजपा समर्थित NDA। 2-4 नाम बता दीजिए कौन लोग हैं? आप विवेक ठाकुर का नाम जानते हैं, संजय जायसवाल का नाम जानते हैं। आई बातचीत कर जाओ। सुधाकर जी रौरा कूद मानिए मैदान में, का लगता लहर का बुझाता है? राजनीति लहर गिरने का जगह नहीं है। राजनीति मुद्दों के आधार पे होता है। सही बात सही है कि 2024 लोकसभा मुद्दा विहीन सत्ता पक्ष करना चाहता है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं। इस देश की सरकार से निश्चित तौर पर हम लोग मांग करेंगे कि बेरोजगारों के सवाल पर उसके पास क्या जवाब है, महंगाई के सवाल पर उसका क्या जवाब है, नौजवानों के सवाल पर क्या उसके पास जवाब है, कि कृषि कानून देश में मंडी कानून की गारंटी देंगे या नहीं देंगे। इन सवालों को लेकर के इंडिया गठबंधन के हम लोग एकजुट हैं और इस पर हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। अभी का लगता माहौल रौरा? आप लहर गिनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहाँ है? लड़ाई में तो वो लोग खुद ही तय कर लेंगे कौन लड़ेगा मेरे से। अभी तो उनके कई लोग घूम रहे हैं सड़क पर यह दावा करते हुए कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो उन पर चर्चा करना गैर जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ कहाँ रही है? क्या लड़ता है? जनता लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता लड़ रही है। ये बक्सर जिला में बड़ा बाहरी भीतरी के बात चलता है। बाहरी सच भी है। बाहरी भगाओ अभियान चला रहा है पूरा बक्सर। 1000 पुतले एक साल में फूके हैं बाहरी लोगों के बारे में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस देश की नई अंग्रेज है, फिर भी वो बाहर से भेज दिए। भागलपुर से पहले थे, अब गोपालगंज से हवाई बाबा को यहाँ भेज दिया लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई जनता लड़ रही है। मैंने कहा ना कि इस लोकसभा की जनता लड़ रही है। हवाई वालों निश्चित तौर पे कौन जानता है उन लोग को? यहाँ पे जहाँ वो थे वही नहीं जानते थे लोग, तो यहाँ कैसे जानेंगे उनके बारे में लोग? लड़ाई के जरूर नहीं है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अभी मैं कहा ना कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कौन लड़ेगा, पहले वो तय तो कर ले कौन लड़ेगा। उनके तो कई प्रत्याशी घूम रहे हैं अभी भी। वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का नामांकन के समय हम लोग किसका फार्म भराएगा। अश्विनी चौबे से लेकर आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी कई लोग हैं भी तो कह रहे हैं। आनंद मिश्रा भी कहते रहे हम लड़बे करो। वही मैं कहा कि वो लोग तो कह ही रहे हैं कि हम लड़ेंगे। चौबे जी कह रहे हैं दस्तक आने दो बदल जाएगा। तो पहले तय करें कौन लड़ेगा। तो दोनों पहलवान उनका तो कोई दल ही नहीं है, तो निर्दल है। तो निर्दलों के बारे में क्या चर्चा है? तो दर्जनों निर्दल लड़ेंगे। आरजेडी के तो स्पेशल वोट बैंक जी, यादव मुस्लिम स्पेशल जैसे के लोग कहेला राजनीति में। तो यादव मीडिया के द्वारा गढ़ा गया परसेप्शन है, यह राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन A to Z की राजनीति करता है। हमारे सभी समूह सभी वर्गों में मतदान लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। यह मीडिया अपने हिसाब से गढ़ती रहती है। क्या नहीं खेला कि दोनों पहलवान वोट में सिंहमारी कर सकता है? 1% नहीं। वो डुमराव लड़े थे तो कहाँ उन्होंने हमारे इंडिया गठबंधन को रोक पाया जीतने से। मैंने आपका रथ आगे चल रहा है। रथ पार्टी का इंडिया गठबंधन का आगे रहेगा ही रहेगा। इस बिहार में हम 6 लोकसभा विधानसभा में 6 विधानसभा में जीते इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुना वोट पाए हैं और निर्दल वोटर तो 2-4 हजार पाते ही रहते हैं, तो उनकी कौन चर्चा करे। सरकार में रही के नीतीश बाबू के विरुद्ध बिल्कुल फूक दल रहे हैं। हम कोई भी सरकार में रहेगा उससे सवाल करेंगे। ये काम ही है हमारा लोकतंत्र में विधायिका के सदस्य के नाते कि सरकार पर अंकुश रखें। ये तो मेरी मूल ड्यूटी है। क्या लागत रहे? सभी को मालूम है इस बिहार में कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। पूरे आप देख रहे हैं चुनावी अभियान में रैलियों में क्या क्या बोल रहे हैं। उस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो सड़क पर भी नहीं किया सकती जिस तरह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, उनका जांच होनी चाहिए और जांच करके डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का अधिकार मिलना चाहिए, अन्यथा उनको पद त्याग देना चाहिए। मंत्री पद से इस्तीफा दे दी। मंत्री पद जनता ने हमको बनाया था और जनता के काम नहीं हो रहे थे तो मैंने इस्तीफा दिया।
लागत है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी का है। गड़बड़ी के बारे में क्यों आपको कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? मीडिया को ऐसा लगता है तो मीडिया बताए क्या अच्छा काम कर रहे हो। वो तो बोलते हैं कि शिक्षा, ये चिकित्सा दे दिया, इसके अलावे क्राइम रुक गया, जंगल राज का जो था। जंगल राज और नीतीश कुमार ने नहीं कहते थे, मीडिया कहती थी। मीडिया का अभी भी तो मंच से मोदी जी, अभी 2 दिन पहले उनका कार्यक्रम हुआ, उसमें भी उन्होंने इसी चीज का डर दिखा रहे लोग कि पुनः जंगल राज आ जाएगा। नरेंद्र मोदी को केवल ये डर है कि दिल्ली की सत्ता कैसे मेरी चली जाएगी, और इस डर से वो लोगों को एकजुट कर रहे हैं, देश भर में, बिहार में भी एकजुट कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग जानते हैं कि मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते। आपके जो आला कमान है, अभी तेजस्वी यादव युवा हैं आपकी तरह, जहां जा रहे हैं वहां भीड़ का मतलब पूरा उमड़ पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि बेरोजगार जो युवक है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? केवल बेरोजगार नहीं, सभी नौजवान जिन रोजगार पाए हैं वो भी, जो बेरोजगार हैं वह भी, जो पढ़ रहे हैं वह भी, जो किसानी का काम करते हैं वह भी, सभी तरह के नौजवान जुड़ रहे हैं हमारे संगठन से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार कितना सफल नजर आ रहा है आपको? वो अपने सहयोगियों को धमकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस नारा को लगाया था कि हम 400 सीट से ज्यादा लड़ेंगे, हमसे ज्यादा सीट न मांगे। और मीडिया के लोगों को ये समझ में आया कि 400 जीतने की बात कर रहे हैं। 400 जीतने के लिए नहीं बात कर रहे थे, तो 400 लड़ने की बात कर रहे थे कि हम 400 सीट से ज्यादा पर लड़ेंगे। कह रहे हैं लोग कि 40 पर 40 जो है एनडीए गठबंधन जीतेगा। अब वो शेख चिली हैं लोग आज की राजनीति के। भारतीय जनता पार्टी कहाँ देश भर में, वो हर जगह हार रहे हैं। प्रथम चरण में ही वो पीछे चले गए। देश के सभी सर्वे दिखा रहे हैं कि एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन से पीछे चल रहा है। 4 जिलों में जो चुनाव हुआ वोट प्रतिशत कम रहा, कहीं आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत हम लोग को एकदम नहीं है। लेकिन यह भी तो साबित हो गया कि बिहार में पलायन है। बिहार के 4 करोड़ लोग दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, तभी तो 48% वोटिंग हुआ। जब देश में कई हिस्सों में 80% वोटिंग हो रहा है, तो बिहार में केवल 48% होने से साबित होता है कि यहाँ पे बिहार से भारी पलायन है गरीबी के चलते। यह तो बात सत्यापित हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि गर्मी को दोषारोपण दिया जा रहा है कि काफी गर्मी है, जिसके इस बिहार में 90% गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों को गर्मी नहीं सताती है, अमीरों को सताती है गर्मी। तो 10% लोग वोट न भी देने जाए तो भी 90% वोट पोल होना चाहिए था। बीजेपी आरोप लगाती है परिवारवाद का। बीजेपी परिवारवाद की सबसे बड़ी पोषक है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 13 सीट उनके पूर्व सांसद रहे हैं पिता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लड़ रहे हैं 40, उसमें 13 के पिता सांसद रहे हैं। सबसे बड़ी बात परिवारवाद की पोषक इस बिहार में है तो नरेंद्र मोदी की भाजपा समर्थित एनडीए। 2-4 नाम बता दीजिए कौन लोग हैं? आप विवेक ठाकुर का नाम जानते हैं, संजय जायसवाल का नाम जानते हैं, शिवेश राम का नाम जानते हैं, रविशंकर प्रसाद जी का नाम आप जानते हैं, चिराग पासवान का आप नाम जानते हैं, अरुण भारती जी का आप नाम जानते हैं, बीना सिंह का नाम आप जानते हैं। कितना नाम बताएं आप? सबके पिता बिहार की राजनीति में, कोई प्रदेश अध्यक्ष था, कोई सांसद था, कोई मिनिस्टर था केंद्र में, सब तो जानते हैं बिहार के लोग। अच्छा, बक्सर आपको जीत दिला देती है तो आप क्या करेंगे स्पेशल? मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, और बक्सर बिहार से बाहर नहीं है। बिहार का भी विकास होगा और बक्सर का भी विकास होगा। जितनी चीज़ें हैं वह बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जितनी चीज़ें हैं सभी ठीक करेंगे हम। किसानों पर लाठीचार्ज ही हुआ चौसा, आपने वीडियो ही देखा था और आपके आईडी से डाला भी गया था वो। मैं वीडियो देखना और बनाने नहीं गया था, मैं वहाँ लड़ाई लड़ने गया था, और मैं एक बार नहीं हमेशा जाता हूँ वहाँ। बाकी लोग क्या करते हैं नहीं जानते। आखिर मांग क्यों नहीं पूरा हो रही? मांग इसलिए नहीं पूरा हो रही है कि देश में सरकार मोदी की सरकार है जो अडानी और अंबानी के फेवर में है, कारोबारियों के पक्ष में है, इसीलिए मांगे नहीं पूरी हो रही है। जिस दिन मोदी जी नीतीश जी चले जाएंगे राजनीति से, पूरी हो जाएंगी मांगे। 5 ऐसा काम बताइए जो जीतने के बाद आप करेंगे। हम हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, जितनी ग्रामीण सड़कें हैं इसको ठीक भी करेंगे और विस्तार भी करेंगे। इसके अलावा हम मंडी कानून की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कृषि कानून का मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का, एमएसपी की गारंटी का, यह भी हम काम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र जितने भी हैं वो सभी चीज़ों को हम विकसित करेंगे, और हम बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बक्सर के लिए बनवाएंगे। मतलब हरियर गमछिबा पूरा हरियर हो जाए, खेत के किसान के खेत हरियर हो जाए। अगर नहीं हम इसको हरियाली नहीं ला पाए तो बिहार की गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। अगर बिहार की गरीबी दूर करनी है तो हरियाली लाना ही होगा,
और मंडी कानून और एमएसपी कानून को लागू करना होगा। आपके तेजस्वी यादव ने बड़ा ही जो आप लोगों का ये निकला है घोषणा पत्र जो होता है, चुनाव मैनिफेस्टो इसको बोला जाए, उसमें रोजगार का मतलब लाइन लगा दिया गया है, जैसे कि लंबा चौड़ा है। क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? बात तो सही है, मिला है। जब हमने नौकरी दिया तो आगे भी देंगे, ये कोई झूठा वादा तो है नहीं। 17 महीने में 5 लाख दिए, तो आने वाले 5 सालों में हम देश में और राज्य में सरकार बनाएंगे तो हम करोड़ों नौकरी देंगे देश में। तो अब अंतिम सवाल आपसे यही है कि जीत करके 5 काम तो आपने बता दिया, नहीं और भी काम करेंगे, क्यों 5 पर ही क्यों टिके हुए हैं? ये बक्सर जो है विश्वामित्र की नगरी कही जाती है और राम की शिक्षा स्थली, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? बड़ा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करवाएंगे इस बक्सर के लिए, विश्वामित्र जी के नाम पर ज्ञान भूमि का नाम रोशन करेंगे। बात करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मिल लेनी बेबाक तरीका से जवाब, यह जवाब के जोड़ा नहीं खे। आज ये भी भाजपा के लोग बा जरूर देखी वीडियो के, ताकि समझ में आई कि कौना तरीका से सुधाकर सिंह जो उनकी युवा बानी तेज तरार बानी काम करे जा रहा बानी। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।